हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिजामा। हिजामा क्या होता है? बेसिकली हिजामा इज अ इस्लामिक वे टू क्योर अ डिजीज। कि हिजामा जो है वो एक इस्लामिक तरीका है जिससे हम लोग हर तरह के जो है वो डिजीज को क्योर कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम लोग कपिंग थेरेपी भी बोलते हैं इंग्लिश में। बेसिकली हिजामा जो है वो टू टाइप्स क्या होता है। एक होता है ड्राई हिजामा, एक होता है वेट हिजामा। ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं जिसपे कप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली पिक्चर में आप देखें कि उसमें कप्स के अंदर ब्लड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ड्राई हिजामा। एंड सेकंड में जो है वो शो हो रहा है, ये है वेट हिजामा। बेसिकली हिजामा का मतलब क्या है? हिजामा का मतलब ये है कि कट लगाना, ठीक है। अपनी बॉडी पे कट लगाना, लेकिन कट आपके इतने सुपरफिशियल होने चाहिए, इतने डीप नहीं होने चाहिए कि आपके वेन्स कट हो जाए, कि आपका वो कट जो है वो एटलीस्ट 5 मिनट तक जो है वो हील हो जाए। तो हिजामा की 2 टाइप्स हैं। एक है ड्राई हिजामा एंड वेट हिजामा। ड्राई हिजामा जो है उसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि कप्स लगाते हैं एंड उसमें जो है वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है, वैक्यूम गन से। अब इसमें हम लोग कट्स नहीं लगाते, सिंपल हम अपनी बॉडी के जो है वो टॉक्सिक मटेरियल जो है उसको रिमूव करने के लिए जो है हम लोग ड्राई हिजामा करवाते हैं। बेसिक असल में जो इस्लाम में जो हिजामा जो कहा बताया गया है वो वेट हिजामा है, जिसमें हम कट लगाते हैं, ठीक है। वो आप देख सकते हैं कि सेकंड पिक्चर में दिखाया गया है, कट लगाने की वजह से जो है वो कप्स में ब्लड जमा हुआ है। नेक्स्ट है हिजामा एंड इस्लाम। अब इस्लाम में बहुत जगह पे जो है हिजामा का जिक्र किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात मेरा फरिश्तों की जिस जमात से भी गुजरा हुआ, उन्होंने मुझे फरमाया कि हिजामा से इलाज करने को कहा। मतलब कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ लेके गए तो वहां पे उनको फरिश्तों ने ये बोला कि अपनी उम्मत को बोलें कि आप हिजामा लगवाएं। हिजामा मीन कट्स लगवाना, ठीक है। हिजामा मीन कट्स लगवाना। वो कट लगवाने की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में से जो है वो ब्लड रिमूव होता है। उस ब्लड के रिमूव होने की वजह से जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो रिमूव होते हैं। एंड सेकंड क्या है, आपका उस जगह पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इस तरह और भी बहुत जगह पे रवायत है जिसमें ये वाक़या आया है कि हिजामा को बहुत अहमियत दी गई है कि हिजामा के ज़रिए से हर बीमारी का इलाज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने खुद भी हिजामा लगवाया। स्पेशली आप सबको ये वाक़या याद होगा शायद कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हुआ, ब्लैक मैजिक जब उन पे हुआ, तो उन्होंने काले जादू के तोड़ के लिए भी अपने सर पे हिजामा लगवाया था, ठीक है। तो इससे ये जाहिर होता है, इस तरह बहुत सारे सहाबा किराम जो हैं वो भी मुख्तलिफ बीमारियों के लिए हिजामा लगवाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा किराम को फरमाया कि जिंदगी में एक दफा हर इंसान को चाहिए कि वो अपना हिजामा करवा ले, क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी, आपने किसी बीमारी के लिए हिजामा नहीं भी करवाना, तो आपको चाहिए कि आप सुन्ना हिजामा करवा लो। सुन्ना हिजामा का मतलब ये है कि आप नबी पाक की सुन्नत पर अमल करते हुए हिजामा करवा रहे हो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हिजामा करवाया और उन्होंने दूसरों को भी इसकी तलकीन की कि हर इंसान को चाहिए कि वो जिंदगी में एक दफा अपनी हिजामा करवा ले, ये फायदेमंद होगा। फिर एक और जगह पे रवायत आती है कि फरिश्तों ने ये कहा कि अपनी उम्मत को ये बोलें कि आप हिजामा कि इंसान के लिए जो है वो 2 चीज़ें हर बीमारी का उसमें हल है। फर्स्ट हिजामा, दूसरा शहद, हनी, ठीक है। शहद और हिजामा में हर बीमारी का हल है। नेक्स्ट है सुन्ना हिजामा। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिंपल किसी बीमारी के लिए नहीं सुन्नत हिजामा करवाते हैं, नबी पाक की सुन्नत पर अमल करते हुए हिजामा करवाते हैं। तो आप ये नीचे देख सकते हैं, इसमें इतना क्लियरली अब शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरी स्लाइड्स ओपन नहीं हो रही थी, तो मैंने ये पिक्चर इसका स्क्रीनशॉट लिया है कि फर्स्ट ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप अपना हिजामा अपने कप्स लगवा सकते हैं। फर्स्ट 2 जो है वो आपको शो हो रहे होंगे, नेक के बिल्कुल आपके सर के बिल्कुल नीचे, देन उसके बाद 2 कप्स उसके नीचे, जो ये जिसको बोलते हैं गर्दन का हिस्सा, उसके बाद बिल्कुल सेंटर में जिसको उन्होंने लिखा हुआ है गदूद का हिस्सा है, और उसके बाद शोल्डर पर 2 कप्स लगेंगे और हार्ट के बैक पे 1 कप लगता है। ये सारे उन्होंने पॉइंट्स बताए हुए हैं। जो जिगर का हिस्सा है वो बिल्कुल आपका हार्ट से थोड़ा सा नीचे आके 2 कप्स लगते हैं। इस तरह आपकी जो है लोअर बैक, जिनके लोअर बैक की पेन होती है वो हिप से थोड़ा सा ऊपर जो है वो कप्स लगाते हैं और सेंटर में कप्स लगाते हैं। गुर्दों के लिए जो है वो ये पॉइंट शो हुए हैं। गुर्दों के लिए जो है वो हिप से 2 to 3 इंच अबव कप्स लगे हुए हैं। इस तरह ब्लड प्रेशर का, डिप्रेशन का, गुर्दों का कोई मसला है, मैदे का कोई मसला है, अपेंडिक्स है, हर बीमारी के लिए जो है उन्होंने ये बताया हुआ है कि इन पॉइंट्स पे आप
हिजामा करवा सकते हैं, इन पॉइंट्स पे आप कप्स लगा सकते हैं। और आप अगर कप्स लगवाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 कप कम से कम 10 कप लगवाने चाहिए आपको, ठीक है, 10 या 9 कप। लोग इससे ज़्यादा भी कप्स लगवाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम मतलब किन-किन बीमारियों का इलाज जो है वो हिजामा के ज़रिए से है। स्पेशली जो है अगर आपको कोई डिप्रेशन है, आपको माइग्रेन है, माइग्रेन का जो है इलाज भी बहुत अच्छा हिजामा के ज़रिए से होता है। इसलिए आप अगर किसी को सर दर्द है उसके लिए भी आप हिजामा लगवा सकते हैं। ब्लड प्रेशर, बीपी का बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। मैंने खुद जो है वो ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, ऐसे पेशेंट का हिजामा किया है जिनको बीपी था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनका बीपी बहुत अच्छा रिकवर होता है उससे। हमारे एक प्रोफेसर हैं, उनको सडनली ना उनका बीपी जो है वो शूट करना शुरू हो गया, तो उन्होंने हिजामा करवाया। हिजामा करवाने के 5 से 6 महीने तक आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। देन 5 टू 6 मंथ के बाद आप अगेन हिजामा करवा लें। इस तरह बीपी का तो ये मेरा अपना जो है वो इस पे तजर्बा है कि बीपी का बहुत अच्छा कंट्रोल हिजामा के ज़रिए से हो जाता है। देन अर्के नसा क्या होता है? शियाटिका। आप लोग सब लोगों को आपने शियाटिका का वर्ड सुना ही होगा, जिसको मोरों का मसला भी कहते हैं। शियाटिका का कंट्रोल हिजामा के जरिए से बेस्टेस्ट है, कि ये खुद मेरा स्पेशली बीपी एंड शियाटिका, ये दोनों मेरे अपने तजर्बे में है कि हिजामा की वजह से इनका बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। आप साथ साथ फिजियोथेरेपी करवाएं, साथ अपनी मेडिकेशन लें, बट हिजामा के साथ बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। इस तरह ये लेग्स पेन हो गया, सहर जादू, ठीक है, जिनको मतलब ब्लैक मैजिक क्या होता है। अब ब्लैक मैजिक का इसमें बहुत अच्छा क्या है, ब्लैक मैजिक का तोड़ ही जो है वो हिजामा है, और ये चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सहर जादू हुआ था तो उन्होंने अपने सर पर हिजामा लगवाया था जादू के तोड़ के लिए। बट क्योंकि आजकल के दौर में ये होता है कि आप ये जो ब्लैक मैजिक का अगर आप हिजामा लगवाना चाहते हो तो मोस्टली लोग नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर इसके बहुत सारी एहतियात होती है। हमारे एक प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर वो करते थे, तो उसमें ये होता है, वो कहते हैं बहुत एहतियात होती है कि आप ज़रूरी यही है कि आप जब हिजामा करो तो आप वज़ू में रहो, पूरा टाइम आपको वज़ू में रहना चाहिए। और इवन कि जो हिजामा कर रहा है उसको भी चाहिए कि अब वो भी पूरा टाइम वज़ू में रहे, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आपके पास जो पेशेंट आया है या आप जो हिजामा करवा रहा है उस पर कोई इस तरह का कोई इफेक्ट तो नहीं है। तो बेहतर ये है कि अपनी सेफ्टी के लिए आपको चाहिए कि आप पूरा टाइम जो है वो वज़ू में रहें। उसके बाद हिजामा करने के बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ें, नफल हाजत पढ़ें। उसके बाद ये होता है कि जो आपको मतलब उस हिजामा की जो आप उसकी अमाउंट लेते हो, जो आप उसके पैसे लेते हो, तो आपको चाहिए कि उसका उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के उसका सदका करो। ये सब तरीका होता है हिजामा करवाने का। हिजामा जो है वो एक देखा जाए तो इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि उसमें आपको पूरी तरह से वज़ू में रहना पड़ता है। वज़ू के बगैर आप कट्स ना लगाएं, ठीक है, और ना ही लगवाएं, ना कट्स। जो मतलब जो डॉक्टर हैं वो ना तो वज़ू के बगैर हिजामा करें, और जो करवाते हैं उनको भी चाहिए वज़ू के बगैर हिजामा ना करवाएं अपना, ठीक है। और फिर इसका ये होता है कि जो आपके कप्स वगैरह होते हैं, जो आपका ब्लड वगैरह निकलता है, वो सारा जो है हम लोग सारा रैप वगैरह करके आपको दे देते हैं। जिसने हिजामा करवाया होता है उसको भी होता है कि उसको हम कहते हैं कि आप किसी सेफ जगह पे उसको डंप कर दो। इस तरह घुटनों का दर्द जो है, ये जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनमें भी जो है हिजामा बहुत अच्छा उसका हल है। टेंशन की वजह से सर दर्द होता है, उसमें भी हिजामा लगा सकते हो। माइग्रेन में, गुर्दों के दर्द में, बैक पेन, जो कि बैक पेन शियाटिका, इसमें तो बेस्ट है। इस तरह एडी का दर्द, नफसियाती मर्ज, मतलब एलर्जी है, और एलर्जी से मुझे याद आया कि जिनके फेस पे जो है वो एक्नी होती है, एक्नी का बहुत अच्छा कंट्रोल है हिजामा की वजह से। लोग अपने फेस पे जो है, बहुत सारे लोग जो है हिचकिचाते भी हैं कि हम अपने फेस पे हिजामा लगवा लेंगे, क्योंकि होता ये है कि जब आप हिजामा लगवाते हो किसी जगह पे, तो उस जगह पे कट्स लगते हैं, तो वो कट्स लगने का ब्लड तो उसी वक्त रुक जाता है 10 मिनट्स में, बट उसके निशान जो है वो 2 वीक्स तक जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं कि हम 2 हफ्ते तक जो है वो हमारे फेस पे जो है निशान रहेंगे, हम ये नहीं करवा सकते। लेकिन एक्नी का बहुत अच्छा कंट्रोल, अगर आप 2 to 3 सेशंस ले लेते हो, जिन लोगों को एक्नी है या जिन लोगों को हेयर फॉल है, तो उनमें जो है वो हिजामा बहुत अच्छा इफेक्ट करता है कि अगर अपने फेस पे एक्नी का हिजामा लगवा लेंगे तो आपको एक्नी नहीं होगी। बजाय इसके कि आप डिफरेंट ट्यूब्स, क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करें, डिफरेंट मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करें, तो बेहतर यही कि ना कि आप एक दफ़ा हिजामा लगवा लो। और बहुत सारे लोग मैंने इस तरह भी देखे हैं कि वो अपने फेस पे हिजामा लगवा के तो वो प्राउडली यूनिवर्सिटी वगैरह में वो प्राउडली बाहर निकल के घूमते हैं कि भाई हाँ हमने हिजामा करवाया हुआ। तो इस तरह ये कुछ डिजीजेस मैंने आपसे शेयर किए, इन सब में आप हिजामा करवा सकते हो। वैसे हिजामा
जो है वो हर बीमारी का हल है। आप हर बीमारी में हिजामा को करवा सकते हो। अब मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आप सारा कुछ छोड़ के सिर्फ हिजामा करवा लो, ठीक है। आप साथ अपनी मेडिकेशन भी रखो, बट हिजामा से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। हमारे पास जो है वो, मेरे पास एक शियाटिका की पेशेंट आ रही थी, तो उनको जो है वो मैं सबसे फिजियोथेरेपी भी देती थी। 2 मंथ उनको मैंने फिजियोथेरेपी दी है शियाटिका के लिए। उनको उनका बहुत सीवियर इशू था मोरों का, तो साथ साथ मैंने उनको हिजामा भी लगाया। अब ये है कि मैंने उनको 2 दफा उनका मैंने सुन्नत हिजामा किया। देन जब वो मेरे पास वीकेंड में आती थी, तो मैं सिर्फ उनको 2 कप्स लगाती थी बैक पे, ठीक है। तो वो भी जो है वो आप जो फिजिशियन होता है, मतलब जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा होता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने कप्स लगाएगा हिजामा के। अब एहतियाती तदाबीर क्या है, अब इसमें प्रिकॉशंस क्या हम लोग यूज करते हैं हिजामा करते हुए। ये कहते हैं कि जो कमजोर और दुबले पतले अफराद है वो हिजामा ना लगवाए। अब इसमें भी जो है वो डिपेंड करता है कि जो आपका हिजामा कर रहा है, आप पहले अपना एचबी करवा लें। अगर तो आपका एचबी लेवल कम है तो आप हिजामा ना करवाएं, क्योंकि उनमें पहले, क्योंकि आपको आपकी बॉडी में से जो है वो ब्लड निकलना होता है। तो जिनका एचबी जो है वो 6 होता है, 7 होता है, उनमें ब्लड पहले इतना कम है, तो वो हिजामा करवा लेंगे तो उनका ब्लड निकल जाएगा, तो फिर थोड़ा वो उनको वीकनेस फील हो जाती है। तो बेहतर ये कि जो थोड़े लीन लोग होते हैं वो अपना पहले एचबी करवा लें। जरूरी नहीं है कि जो दुबले पतले लोग हैं वो हिजामा ना करवाएं, ठीक है। बहुत सारे लोग, इस दुबले पतले लोग इस तरह के भी होते हैं जिनमें खून की कमी नहीं होती है, उनकी फिजिक ऐसी होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उनका एचबी लेवल करवा लेते हैं। अगर उनका एचबी ठीक है तो हम उनका हिजामा कर देते हैं। अच्छा, और अब बहुत सारे वो जैसे मोमर अफराद, मतलब उन्होंने लिखा हुआ है कि जो बहुत बूढ़े लोग हैं, ठीक है, वो हिजामा ना लगवाएं। क्यों? क्योंकि उनको पहले ही वो वीक होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से नुकसान हो सकता है। इस तरह जो है वो पानी की कमी का शिकार बच्चों को हिजामा ना लगवाएं, क्योंकि इससे भी जो है वो ब्लड रिमूव होता है, तो उससे भी जो है वो मजीद वीकनेस हो सकती है। वोमिट होने के बाद हिजामा ना लगवाएं। गुर्दों की सफाई करने वाले मरीज हिजामा ना लगवाएं। दिल का वॉल तब्दील करने वाले हज़ार हिजामा ना लगवाएं। अच्छा, अलबत्ता किसी बाहर की निगरानी में ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या कंडीशन होती है कि बहुत सारी जो है वो जगह पे ये लिखा होता है कि दिल के अमराज वाले जो लोग हैं वो हिजामा ना करवाएं, बट हम कर सकते हैं। किस तरह कि हिजामा का एक पॉइंट, जो सुन्नत हिजामा में एक पॉइंट होता है ना, वो हार्ट के बैक पे हम लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जिन लोगों को दिल का मसला है, उनको आप जो है वो हार्ट वाला पॉइंट पे हिजामा ना लगाएं। इसके अलावा हार्ट के साथ जो है वो अपनी लेफ्ट लेग पे हिजामा ना लगवाएं, ठीक है, क्योंकि हार्ट के साथ जो है वो लेफ्ट लेग का कनेक्शन होता है। तो आप अपने हार्ट के बैक पे और लेफ्ट लेग पे हिजामा ना लगवाएं। इसके अलावा आप बॉडी पे कहीं भी हिजामा, जो दिल के लोग हैं, अमराज के लोग हैं, वो हिजामा लगवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हिजामा लगवाने के फौरी बाद 1 घंटे तक कुछ खाने से ग्रेज, हाँ ठीक है, अब 1 घंटे तक ना खा, 1 घंटे से नहीं, आप तकरीबन आधे घंटे तक जो है हिजामा करवाने के बाद कुछ ना खाए पिए। ये थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर है कि बस आपने क्या करना है कि जिनको थोड़ी पानी की कमी है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जिनको लूज मोशन वगैरह लगे, उनको पानी की कमी हो गई है, तो उस दौरान में हिजामा ना लगवाएं, या आप अपने किसी जो डॉक्टर के पास गए हैं उनको अपनी ये चीज सारी सिचुएशन बता दें, या वो आपसे खुद पूछेगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो डिस्कशन होने के बाद आप हिजामा करवाएं। अच्छा, अब आगे जो है वो मैं आपके साथ कुछ डिजीजेस के बारे में शेयर करूंगी कि हम कुछ मतलब इन डिजीज में आप इस जगह पे हिजामा लगवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है कमर का दर्द। कमर दर्द में आप देख सकते हैं कि पहले बैक पे देखिए, ये देखिए, आपकी शोल्डर के सेंटर में आपके शोल्डर के सेंटर में एक कप लगा है, देन उससे 1 इंच नीचे एक कप लगा हुआ है, देन आप देख सकते हैं कि हिप के बिल्कुल ऊपर एक कप लगा हुआ है, ठीक है। ये कमर दर्द के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कमर, अब जैसे कुछ लोग जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, मुझे सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए जो है वो फायदेमंद है। और दूसरा ये कि आपको ये पिक्चर्स जो है ना, ये आपको कहीं पर मिलेंगी नहीं ऐसे एज इट इज, क्योंकि जहाँ पे भी आपको ये चीजें मिलेंगी वो आपको इकट्ठा बताएंगे कि आप इन जगह पे लगा ले। इस तरह प्रॉपर अलग अलग हर डिजीज की आपको पिक्चर्स कहीं से भी नहीं मिलेंगी। देख सकते हैं आपके जो कमर दर्द है उसमें हम लोग 1 कप जो है वो शोल्डर के सेंटर में है, उसके बाद 1 इंच उसके नीचे लगा हुआ है, देन हिप से एक थोड़ा ऊपर करके कप लगा हुआ है, ठीक है। देन फ्रंट पे आप देख सकते हैं दोनों थाइस पे है, नीज पे, दोनों नीज पे लगा हुआ है, और आप पाँव के दोनों पास लगा हुआ है, ठीक है। ये जो है ये सारे कप्स जो है आप लगवा सकते हैं जब कमर दर्द में।
उसके बाद है थोड़ी पर हिजामा लगवाना। आप अपनी अगर थोड़ी पर हिजामा लगवाते हैं तो उसका क्या क्या फायदा हो जाता है। ये किन लोगों के लिए होता है कि जिनको मतलब दांत और मसूड़ों की मतलब जिनको ये मसला होता है कि उनमें स्वेलिंग हो जाती है, या जिनके जो है वो मसूड़ों में से खून आता है, थायराइड के जो पेशेंट्स हैं, या फेशियल पाल्सी के जो पेशेंट्स हैं, उनमें भी हिजामा बड़ा अच्छा इफेक्ट करता है। क्योंकि फेशियल ये जो मसूड़ों में खून आ रहा है, ये तो मेरे पास इतने पेशेंट नहीं आते हैं, हाँ, बट मेरे पास जो है वो फेशियल पाल्सी के पेशेंट आते हैं, उनको भी आप अगर हिजामा लगवाते हैं तो उसमें भी अच्छा इफेक्ट आता है। देन कोक पे हिजामा लगाना, देखिए आप देख सकते हैं हिप के दोनों साइड पे बिल्कुल ऊपर करके जो है वो थोड़ा सा ऊपर करके 2 कप्स लगे हुए हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लूं। जी, अच्छा, अब यहाँ पे हिप से थोड़ा अबव 2 कप्स लगाने का क्या फ़ायदा होता है कि जिन लोगों को जो है वो किडनीज़ के इशू है, किडनी का मसला है, जिनको जिनको गुर्दों में पथरियाँ हैं, या गुर्दों के दर्द है, मतलब कि या डायबिटीज़ और किडनी के जो पेशेंट हैं, और जिनको बीपी का इशू होता है, बीपी, किडनी के पेशेंट और डायबिटीज के पेशेंट जो है वो अगर जो है अपने हिजामा लगवाते हैं T12 to L1, या मतलब अपनी हिप से थोड़ा अबव 2 कप्स लगाएंगे तो उनके लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद पिंडलियों जो है मतलब आपकी लो लेग की बैक पे अगर आप 2 कप्स लगवाते हैं तो ये आपके बीपी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इससे बहुत अच्छा बीपी कंट्रोल होता है। जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं वो जो है अगर ये 2 कप्स लगवाएंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इस तरह पाँव की खाड़ी, जिगर की बीमारी, दिल की बीमारियों के लिए जो है वो ये अगर आप यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स पे कप्स लगाएंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। देन आप देख सकते हैं कि इफ यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है जोड़ों का दर्द, अगर किसी को जॉइंट्स पेन है, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है, आप जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं उनको ज्यादा इशू होता है, या आपके पेरेंट्स जो हैं जो अबव 35 हैं, उनको आजकल तो मोस्टली लो एज के लोगों को भी जो है वो जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो गई है। तो जो आपके पेरेंट्स हैं आप उनको ज़रूर ये मशवरा दें, या आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको ज़रूर ये मशवरा दें जिनको जो है वो बीपी का इशू है, या फिर जिनको ये जॉइंट्स पेन होती है। जॉइंट्स पेन में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आप देख सकते हैं कि जोड़ों के दर्द के लिए जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स है, बट ये डिपेंड करता है कि एक तो एज फैक्टर होता है, और जो आपका हिजामा कर रहा है वो आपको खुद बताएगा कि आपको कितने कप्स लगने चाहिए, आपको देख के, आपकी हिस्ट्री को देख के। ठीक है, मैं आपको बता रही थी कि आप जॉइंट्स पेन में जो है वो इस जगह पे कप्स लगा सकते हैं। इस तरह आप ये नीचे देख सकते हैं कि जॉइंट्स पेन में आप अपनी लेग के बिल्कुल पाँव के ऊपर एक कप लगा सकते हैं, हैंड पे कप्स लग सकते हैं। दूसरा है दोनों हाथों और दोनों, अगर किसी को जो है वो क्वाड्रिप्लेजिया है, मतलब किसी को दोनों हाथों पैरों का फालिज हो गया है, तो फालिज में भी इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। अब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे कि अच्छा, अब जो फालिज के मरीज है ना उसमें सर पे भी हिजामा लगता है, ठीक है, तो सर पे हिजामा लगवाने के लिए जो जरूरी है कि उस इंसान को जो है अपने सर के बाल सारे रिमूव करवाने पड़े। तो आप देख सकते हैं कि सर के 4 हिस्सों पे हिजामा लगा हुआ है। देन हार्ट के बैक पे जो है वो 2 कप्स लगे हुए हैं। जो हार्ट के बैक पे जो 2 कप्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि लोअर बैक पे जो है, ठीक है, आप कंटिन्यू रखें। लोअर बैक पे जो है वो 5 कप्स लगे हुए हैं बिल्कुल सेंटर में, और उसके चारों तरफ 4 कप्स लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सर पे कप्स लगाने से मुझे एक और चीज याद आ गई है कि जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक का जो है वो सहर जादू का जो तोड़ करवाना है, अगर वो उसके लिए हिजामा करवाना चाहते हैं तो उस पे भी सर पे ही कप्स लगते हैं, ठीक है, आपके सर पे कप्स लगते हैं, सर पे जो है वो हिजामा होता है। तो उन लोगों के लिए भी जरूरी होता है कि वो अपने सर के सारे बाल उतरवाएं, ठीक है, क्योंकि बालों के साथ तो हिजामा नहीं हो सकता, आप अपने बाल सारे रिमूव करेंगे तो ही आपके सर पे हिजामा लगेगा। तो जो लोग जो है वो अगर आपको रिलेटिव हैं, जो जानने वाले हैं, अगर आप उनको ये चीज बताना चाहते हैं कि आप अपने ब्लैक मैजिक का जो है वो इलाज बगैर हिजामा करवाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने बालों को रिमूव करेंगे,
ठीक है। अब ये कुछ डिजीज़ का मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस तरह बहुत सारे डिजीज़ हैं, हर तरह के डिजीज़ के जो हैं वो अलग-अलग पॉइंट्स हैं कि आप जैसे गुर्दों के दर्द के लिए अलग पॉइंट्स हैं और जोड़ों के दर्द के लिए जो है वो कप्स लगवाने के अलग पॉइंट्स होते हैं, फालिज के लिए अलग पॉइंट्स हैं, हार्ट वालों के लिए अलग पॉइंट्स हैं, जो काले जादू के इलाज कराना चाहते हैं उसके लिए अलग पॉइंट्स होते हैं। और जो लोग किसी बीमारी के लिए हिजामा नहीं करवाना चाहते, आप सुन्नत हिजामा करवाना चाहते हो, तो सुन्नत हिजामा के लिए जो मेन चीज़ होती है वो ये होता है कि हर महीने में जो है वो हर महीने में सुन्नत हिजामा करवाने के 2 दिन होते हैं। ठीक है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फरवरी स्टार्ट हो गया है, तो फरवरी में आप देख लेंगे फरवरी में सुन्नत हिजामा करवाने के क्या-क्या डेट्स हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ उन डेट्स में हिजामा करवाएंगे तो ही वो सुन्नत हिजामा कहलाएगा। ठीक है, अगर आप उन डेट्स के अलावा हिजामा करवाते हैं तो वो सुन्नत हिजामा नहीं होगा। हर मंथ में स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, चांद की कुछ तरीके होती हैं, उसमें अगर आप हिजामा करवाते हैं तो ही आपका सुन्नत हिजामा होगा। इसके अलावा जो है वो सुन्नत हिजामा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर ये तो हम सबको पता है कि अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करके कोई भी काम करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदे के लिए होगा, बल्कि उसमें और ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। ये हिजामा का जो है वो छोटा सा मैंने आपको इसकी डिस्कशन की है। अगर किसी को कोई क्वेश्चनिंग है तो वो काइंडली मुझसे कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम मलिक यासिन है। जी और मेरा ये सवाल है कि आपने कहा अभी लेक्चर के दौरान के जो पतले और दुबले हैं और जिनके एचबी लेवल कम हैं, जी तो मैं मर्दों में पूछूंगा कि एचबी लेवल इनके कितने होने चाहिए कि ये हिजामा जो है करवा सकते हैं? हिजाम एचपी लेवल जो है आपका 10 से अबव होगा। 10 से अबव होगा तो आप हिजामा करवाएं। ठीक है, अगर आपका एचपी लेवल 10 से कम है तो आप हिजामा ना लगवाएं। ठीक है, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा जी वीकनेस जी। हो सकती है। तो दूसरा इसमें वेट कितना होना चाहिए? वेट भी तो असरअंदाज होगा ना हिजामे पे। नहीं, वेट का इतना इशू नहीं होता। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे दुबले कमजोर लोग, मतलब हमें देखने में लगता है कि ये कमजोर है, ठीक है, लेकिन वो हो सकता है उनकी फिजिक इस तरह हो। ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरह पे होते हैं ना कि असल में वो वीक नहीं होते, बट उनकी फिजिक जो है वो थोड़ी स्मार्ट सी होती है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो एचबी लेवल करवाते हैं। वेट का इसमें इतना इशू नहीं है। हमने तो बेसिकली जो है आपके जिस्म से जो है वो जो फालतू खून है, जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो आपकी बॉडी से रिमूव होने, उसके लिए आपकी बॉडी से ब्लड रिमूव होगा। तो हमने ये चीज देखनी है कि आपकी बॉडी से जब ब्लड रिमूव हो तो आपकी बॉडी में वीकनेस ना हो। ठीक है, तो जिन लोगों का HB7 या 6 है, उनमें तो पहले ब्लड कम है, उनमें तो पहले इतनी वीकनेस है, तो अगर उनमें से जो है वो समझ लेते हैं कि आप 1 लीटर खून निकल जाएगा, तो फिर उनको तो मजीद वीकनेस हो जाएगी। वैसे अगर आप वो लोग भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, इसका कोई इतना नुकसान नहीं है। ठीक है, सिंपल ये होता है कि उनको वीकनेस हो जाती है। ठीक है, तो इस वीकनेस से बचने के लिए बेहतर ये होता है कि पहले आप अपना HB लेवल ठीक करें, तो देन उसके बाद आप हिजामा करवाएं। ठीक है जी मलिक एहसान, आपको क्लियर हो गया? जी बिल्कुल क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? लो बैक पेन में कितने कप्स? आप काइंडली जो है जिसको कोई क्वेश्चनिंग है आप अपना माइक ओपन करके पूछ लें। लोअर बैक के जो है मैंने आपको बताया ना कि लो बैक में आप 8 से 9 कप्स लगवाएं। अगर आपको लो बैक है तो आप 8 से 9 कप्स लगवाएंगे तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अब उसमें होता क्या है कि मैंने आपको पीछे आपने शायद देखा होगा कि जो कमर के दर्द के लिए हैं उसमें सिर्फ 4 कप्स थे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो हिजामा थेरेपिस्ट होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अब ये जो आपने देखे हैं ना पॉइंट्स, ये सिर्फ बीमारियों के लिए है कि स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए कप्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी के 4 कप्स है, किसी के 5 कप्स हैं। अब बैक पेन के लिए फॉर एग्जांपल 4 कप्स है ना, तो मैं 3 कप्स जो है वो सुन्नत हिजामा के लगा दूंगी। ये एक तरीका होता है। ठीक है, आपके पास कोई भी पेशेंट आया है, किसी भी बीमारी का आया है, आप उस बीमारी के कप तो लगाओगे। ठीक है, उस बीमारी के 4 कप है, उस बीमारी के 5 कप है, साथ आप 2 या 3 कप सुन्नत हिजामा के भी लगाओगे। सुन्नत हिजामा के पॉइंट्स होते हैं, आप उन दो कम से कम सुन्नत हिजामा के जो 2 पॉइंट्स आप उसमें कप्स लगाओगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको बैक पेन है तो आपको 4 कप्स लगेंगे, लेकिन साथ में आपको क्या करूंगी, 3 कप्स जो है वो सुन्नत हिजामा के पॉइंट्स पे लगाऊंगी। सुन्नत हिजामा के पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपकी जो है वो हेड के बैक पे होता है, शोल्डर के सेंटर पे होता है, 2 शोल्डर के दोनों साइड्स पे होता है, एक हार्ट के बैक पे होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है सुन्नत हिजामा के। तो मैं उनमें से 2 पॉइंट जो है आपको किसी ना किसी बीमारी में, मतलब अगर आपके बैक पेन के लिए आया तो मैं 2 कप्स आपको सुन्नत हिजामा के भी लगाऊंगी,
टोटल 6 to 7 या 8 कप्स बन जाते हैं। इज इट क्लियर? यस, क्लियर। ओके, हिजामा डिसएडवांटेज? नो, हिजामा का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हिजामा से ये होता है कि आपको वक्ती तौर पे मैंने आपको बताया ना कि हिजामा का कोई नुकसान नहीं है। हिजामा में बस आपने बस ये देखना होता है कि जिनका एचपी लेवल कम है ना, तो वो लोग हिजामा ना लगवाए तब तक जब तक उनका एचपी लेवल ठीक ना हो जाए। क्या होता है कि अगर आपका एचपी लेवल पहले ही कम है, आपको पहले ही वीकनेस है, तो आपको आपके बॉडी से ब्लड निकलना है, तो उससे आपका एचपी ब्लड निकलेगा, आपको थोड़ी बहुत वीकनेस फील होगी। बस वीकनेस के अलावा हिजामा का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अगर हिजामा का कोई डिसएडवांटेज हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इतनी जगह पे ना फरमाते कि लोगों को कि आप हिजामा जैसे हर बीमारी का हल करवाएं। अच्छा, तो यहाँ से मुझे एक और चीज याद आ गई है कि हिजामा में क्या होता है कि एक तो ड्राई हिजामा है जिसमें हम लोग कट्स नहीं लगवाते, एक होता है वेट हिजामा, ठीक है, जिसमें आप कट्स लगवाते हो। एक और तरीका जो है वो अब आया है जिसमें क्या होता है कि आप कट्स के अंदर ना, वो कहते हैं ना जख्मों को दागना, क्या होता है कि कप के अंदर ना वो आप छोटा सा वो कोयला रख देते हैं। पहले जमाने के लोग आप जो है आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वो क्या करते थे, वो जख्मों को जो है वो जख्मों के ऊपर को गर्म चीज जो है लगा के तो है उस जख्म को बंद करते थे, उसमें से जरासीम्स को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो आजकल जो है वो जो बाहर की कंट्रीज है वहां पे ये भी चलता है कि वो क्या करते हैं, वो कप के अंदर एक कोयला रख देते हैं। उस पे क्या होता है, उस जगह पे जो है वो थोड़ा सा कहते हैं कि वो स्किन जो है आपकी जल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब उस जलने का पेन नहीं होता। अगर आप कट्स पे लगवाते हैं तो आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि आप पहले 10 मिनट के लिए हम कप लगा के जो है वो आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं, उस 10 मिनट में आपकी उतने हिस्सा जो है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। आप इस तरह से हमने आपको इंजेक्शन लगाया हो, ठीक है, वो हिस्सा आपका बिल्कुल सुन्न हो जाएगा। जब हम उस पे कट्स लगाएंगे, अब जो है कट्स अब हर कोई नहीं लगा सकता। कट्स भी जो है सिर्फ वही इंसान सही लगाएगा, उसी इंसान से लगवाना चाहिए जो इंसान इस चीज में माहिर है, जो हिजामा थेरेपिस्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर कट थोड़ा सा डीप लग गया तो आपकी वेन वगैरह पे लग गया तो फिर वो वहां से ब्लीडिंग नहीं रुकती। तो इसके लिए तो कट्स इतने ज्यादा जो है वो बारीक होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप पेज के एक हिस्से पे एक साइड पे कट लगा रहे हो ना, तो दूसरे साइड से वो कट नजर ना आए। अगर आप पेज पे कट लगा रहे हो तो पेज उतने से फटे ना, ठीक है। इतने बारीक कट्स लगते हैं। तो हिजामा करने के लिए जरूरी है कि आपको मुकम्मल किसी माहिर की निगरानी में जो है वो हिजामा लगवाना चाहिए। और बज़ाहिर इसका जो है वो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, सिंपल सिर्फ वीकनेस है। और जो मैं आपको ये बता रही थी कि आजकल जो है वो दूसरी कंट्रीज में जो है वो कोयला रख देते हैं, उसके अंदर वो उतनी से जो है वो स्किन जल जाती है। लेकिन इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दागने का अमल पसंद नहीं है, ठीक है। क्योंकि दागने से क्या होता है कि आप अपनी बॉडी पे जो है वो एक किस्म का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बेहतर फरमाया, नबी पाक ने साफ कहा है कि मुझे दागने का अमल पसंद नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्योंकि एज अ मुस्लिम जो है हम लोग वो वाला तरीका नहीं अपनाते, हम सिंपल जो है वो क्या करते हैं, कट्स लगाते हैं। और बहुत सारे लोग इस तरह भी हैं जो ड्राई हिजामा करवाते हैं और साथ नीडलिंग लगवाते हैं, नीडल्स लगवाते हैं। वो एक अलग तरीका होता है जिसमें हम लोग जो है वो नीडलिंग विद कपिंग करते हैं, ठीक है। कपिंग जो है हिजामा और नीडलिंग, ड्राई नीडलिंग विद ड्राई कपिंग करते हैं। उसमें जो है जिनके पट्ठों का कटाव होता है, ठीक है, पट्ठों के कटाव में जो है वो कपिंग विद नीडलिंग बहुत अच्छा इफेक्ट है। इज इट क्लियर जी? एनीवन एल्स? और किसी को क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लें। और मैं सबको ये आप बताए थे कि कानून में ना आवाज आती रहती है, जो बंदा मतलब डेफ को कान नहीं सुन सकता, उसका भी हो सकता है ये? सॉरी, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। पूरा वो स्लाइड में था कि मतलब कानून में ना आवाज आती है, आवाज आने वाला तो जमा हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेफ होते हैं, मतलब जो कुछ नहीं देता हूँ, उनको भी हो सकता है ये कुछ ना देगा? नहीं, देखिए, कानों में आवाजें आने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं कि जिनको चक्कर आते हैं, ठीक है, उनका दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है, उनके कानों में से आवाजें आती है, ये उनके लिए है। जो डेफ पीपल है, मतलब
ऐसे लोग जो बिल्कुल सुन ही नहीं सकते, वो जेनेटिक है, वो आपको बचपन से ही है, ठीक है। तो वो एक चीज क्योर नहीं हो सकती हिजामा के जरिए से, ठीक है। वो ऐसे लोग हैं जिनको मतलब जो है वो जिनका सर चकराता है या सर चकराने के साथ में कानों से आवाजें आती है, उनके लिए जो है वो अच्छा इफेक्ट है कि अगर आपको सर दर्द के साथ आपके कानों में से वो जैसे वो साए साए की आवाजें आती हैं, उसमें जो है वो हिजामा अच्छा इफेक्ट है। जो पैदाइशी जो है वो डेफ है, वो सुन नहीं सकते हैं, उसमें हिजामा आप नहीं लगा सकते, वो क्योर नहीं है, क्योरेबल नहीं है वो डिजीज। इज इट क्लियर? जी मैम। ओके जी। एनीवन एल्स, किसी का क्वेश्चन है तो? और मैं एंड पे यही कहना चाहूंगी कि आप सबको भी कि आप सबको चाहिए कि अब हर इंसान को चाहिए कि वो जिंदगी में एक दफा हिजामा जरूर करवाए, क्योंकि ये एक सुन्नत है नबी पाक की, और अगर हम नबी पाक की सुन्नत पे अमल करते हैं तो उसमें हमारे लिए नर सी बात है कि फायदा ही है, नुकसान नहीं है, ठीक है। आप अपने जो है वो पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को आप उनको बता सकते हैं कि जिस तरह जिन लोगों को जो है वो जोड़ों का मसला है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, या जिनको शियाटिका का प्रॉब्लम है, आजकल तो यंग एज के लोग भी जो है वो शियाटिका का बहुत ज्यादा इशू है, ठीक है। तो शियाटिका में जो है वो अब बजाय इसके कि आप मेडिसिन खाएं, मेडिसिन से शियाटिका का जो है वो इलाज नहीं है, ठीक है। अगर आप मोहरों का जिन लोगों का मसला है, अगर वो लोग दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो सिंपल पेन किलर्स खा रहे हैं, उससे रिकवरी नहीं है, ठीक है। तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं जिनको मोहरों का मसला है, तो उनको आप ये रिकमेंड करें कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। अगर आप 2 से 3 मंथ का सेशन ले रहे हैं और विद हिजामा करवा रहे हैं, तो 2 से 3 मंथ्स में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने सारे काम खुद कर सकें, बजाय इसके कि आप बेड रेस्ट पे चले जाएं, ठीक है। तो एट द एंड अगर आप मेडिसिन वगैरह खा रहे हो तो मेडिसिन सिंपल आपकी पेन रिलीफ होगी, आपका जो है शियाटिका ठीक नहीं होगा। इस तरह जो जोड़ों के जिनको जोड़ों का दर्द होता है, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह है, वो लोग भी जो है ठीक है, वो साथ मेडिसिन खाए, वो एक पेन किलर है, ठीक है, बट वो भी साथ हिजामा करवाएं, फिजियोथेरेपी करवाएं, क्योंकि इन चीज़ों का जो इलाज है, जो मसल्स और बोन्स का जो इलाज है ना, वो फिजियोथेरेपी में है। और साथ अगर आप हिजामा करवा लेते हैं तो इट्स आप कह लें कि सोने पे सुहागा का वाला हिसाब है कि बहुत अच्छा इफेक्ट है उसका, ठीक है। तो मेरी तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अगर मैंने आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है तो आप इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो आगे स्प्रेड करें, उनको लोगों को बताएं। और लोग आजकल के लोग ये डरते भी है कट लगवाने के, पता नहीं क्या हो जाएगा, बट इस कट से पेन बिल्कुल नहीं होती है। आपको सिंपल ये लगेगा कि हल्की सी जो है वो किसी ने आपको जो है वो कोई चीज़ आपकी बॉडी पे हल्की सी जो है वो मूव की है, बस आपको बिल्कुल जो है उसकी पेन नहीं होगी। हाँ, निशान रहते हैं 2 से 3 वीक्स तक, वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। आप उसमें पॉलीफिक्स वगैरह लगाओ। और तो कुछ लोग डरते हैं कि हमारा बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये तो इस जो है वो साइंटिफिकली वो कहते हैं कि आपको चाहिए कि अपनी जिंदगी में ब्लड दें, क्योंकि आप खून दोगे तो नया खून बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ की इम्पोर्टेंस है। और मेरी तरफ से तो अब सेशन एंड है। थैंक यू सो मच आप सब लोग जो है आप सबने ज्वाइन किया, और उम्मीद करते हो कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो आप आगे भी इसको स्प्रेड करेंगे। और अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम ये सेशन एंड करते हैं। जी मैम, एक मेरा क्वेश्चन था ये ना, जो आपने बताया कि जिगर की बीमारी था, तो मोस्टली जिगर की बीमारी ना हेपेटाइटिस होती है, तो फिर इसका भी हो सकता है, क्योंकि इधर 2-3 डेथ हुई है ना जिगर की बीमारी को जाकर ना। जी आप अगेन क्वेश्चनिंग कर दें, मुझे आपकी आवाज़ कट थी, समझ नहीं आया। दीदी मैम, मैं ये कह रहा था कि इधर ना किशोर है कि मतलब शोर के ना जिगर की बीमारी, तो जिगर की बीमारी मोस्टली तो हेपेटाइटिस की वजह से, इधर भी 2-3 डेथ हुई है पिछले 2-3 महीने में ना हमारे। तो मैं यही कह रहा था कि अगर वो जिगर की बीमारी मतलब हेपेटाइटिस की वजह से, तो फिर उसका भी वो हो जाएगा। अच्छा, अब जो है
हेपेटाइटिस का जी आप उसमें भी जो है वो हिजामा लगवा सकते हो, लेकिन जो जिगर के लोग होते हैं ना उनमें भी आपको एचपी करवाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जिगर की बीमारी में इस तरह होता है कि आपका जिगर सही तरह से खून नहीं बना रहा होता है, तो उसमें आपको चाहिए कि आप पहले जो है वो अपना एचपी कराओ। अगर तो आपका एचपी ठीक है, अगर आपका एचपी जो है वो 9 से 10 भी है ना, तो आप फिर भी उसमें भी हिजामा लगवा सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि हेपेटाइटिस का टोटली इलाज ही हिजामा है, नहीं। अगर आप मेडिसिन के साथ हिजामा करवाओगे तो उसका अच्छा इफेक्ट आएगा, बट डिपेंड करता है कि आपने पहले अपना एचपी करवाना है, क्योंकि जिगर के मरीज जो ज्यादातर होते हैं उनमें खून की वैसी कमी होती है। ठीक है, तो अगर उनका एचपी कम है तो वो हिजामा ना लगवाएं। जी समझ आ गई है। एक्सक्यूज मी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम एक सवाल था कि अगर जो मींस के अगर ए पॉजिटिव ब्लड है जी जी तो वो बी पॉजिटिव मींस के बी पॉजिटिव हो गया या ओ नेगेटिव वगैरह, इनको क्यों नहीं लग सकता? क्या इशू होता है? मुझे समझ नहीं आई क्या मतलब कि क्या नहीं लग सकता, हिजामा नहीं लग सकता उनको? मींस के मैम जो ब्लड होता है इंसान का, जी जी मतलब अगर हम किसी को डोनेट करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरा ए पॉजिटिव है, आगे वाले का बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव लगा सकते हैं, वो चेंज क्यों नहीं होता, डोनेट क्यों नहीं होता उसे? वैसे ये तो इन्फॉर्मेशन मतलब ये आपको जो क्वेश्चन है वो मेरे सेशन से बिल्कुल इररिलेवेंट है, पर फिर भी मैं आपको इसका बता देती हूँ। होता ये है कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा ब्लड जो है वो है ए। ठीक है, मेरा ब्लड क्या है? ए है। ए पॉजिटिव अब माशाल्लाह। हाँ जी, नहीं मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा ब्लड ए पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड जो है वो ए पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या होता है हाँ जी, जो ब्लड के ऊपर जो पॉजिटिविटी है ना वो एक आरएच फैक्टर की वजह से आती है। ठीक है, तो अब यह है कि जिसके ऊपर जिसका ब्लड ए पॉजिटिव है उसके अंदर वो आरएच फैक्टर होगा। ठीक है, जिसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है उनका ब्लड ए नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जिनके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है ना उनके अंदर आरएच एंटीबॉडीज होंगी। एंटीबॉडीज का मतलब ये होता है कि अगर उनके अंदर अगर उस जो वो मरीज है या जो इंसान है उसके अंदर अगर आरएच फैक्टर आ जाएगा तो वो उसको तोड़ देगा। एंटी का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड देगा तो उसके नेगेटिव वाले की जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या कर देंगी, ब्रेक कर देंगी। तो ये होता है कि अगर आपको जैसे कि बनाया एक जैसे एक चार्ट बनाया हुआ है कि आप पहले आपको जो चाहिए कि आप ब्लड लेने से पहले या ब्लड लेने से पहले जो है आप दोनों का खून को मैच करके देखें, मैचिंग करके देख लें। अगर तो आपका खून मैच नहीं कर रहा तो आप वो ब्लड ना दें, क्योंकि अगर आप की मैचिंग नहीं होगी आप वो ब्लड लगा लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो क्या होगा कि कोगुलेशन हो जाएगी, खून जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अनमैच ब्लड जो है वो अंदर जाके जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो इंसान की डेथ होने का भी खतरा है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर सेशन एंड करते हैं। मैम जी जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में मतलब इसका क्या वो है हिजामा का? जी मैम। मैं आपको स्टार्ट ही इससे ये कहा है कि हिजामा है ही इस्लामिक तरीका है। हिजामा इज अ इस्लामिक वे टू क्योर डिफरेंट डिजीजेस। काइंडली आप ये अच्छा जी, जो हिजामा है वो तो इस्लामिक वे है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुद अपनाया है और उन्होंने सहाबा किराम को भी इसकी तलकीन की कि आप हिजामा करवाएं। ठीक है, तो जगह जगह पे जो है वो हिजामा का इस्लाम में जिक्र आया है कि आप हिजामा करवाएं, आप हिजामा लगवाएं, क्योंकि हिजामा में हर बीमारी का हल है। आप जब हिजामा लगवा लेते हैं तो हिजामा से जो है आपकी बॉडी का जो है वो जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो उससे आपकी बॉडी में नया ब्लड बनता है, उससे बहुत सारी बीमारियों का जो है वो उससे फायदा होता है। और इसके अलावा जो है वो जगह जगह पे ये भी आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो मिराज पे गए तो फरिश्तों ने उनको बोला कि आप अपनी उम्मत को बोलेंगे वो हिजामा लगवाए, क्योंकि हिजामा में हर बीमारी का हल है। तो इस्लाम में आप अगर देखेंगे तो इस्लाम में हिजामा इट्सेल्फ जो है वो इस्लामिक तरीका है बीमारियों के हल के लिए। जी
अच्छा मैम, उसका तो ठीक है, लेकिन मोस्टली जो फीमेल होते हैं मैम, उसके मतलब ब्लड लेवल कम होता है, तो फीमेल को ये करना चाहिए या नहीं? आपको किसने कहा कि मोस्टली जो है फीमेल्स हैं उनका एचपी लेवल कम होता है? जरूरी तो नहीं है कि सब फीमेल्स का एचपी लेवल कम हो, मोस्टली का मेल के साथ कंपैरिजन कर ले मैम, तो कम होता है उसका। ठीक है, कब तो आप एचपी करवा लो। अगर तो उसका एचबी 8 से अबव है, मोस्टली अगर एचबी 9 या 10 भी है तो भी हिजामा हो सकते हैं। अगर एचबी 6 या 7 है तो हिजामा ना लगवाएं, ना करवाएं हिजामा। अपना पहले एचबी लेवल ठीक करें, वो जूसेस वगैरह पिएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, अपना एचबी लेवल ठीक करें, फिर उसके बाद हिजामा करवा लें। अच्छा मैम, थैंक यू, बट लेकिन एक इसने बच्चों को क्या करना चाहिए मैम? बच्चे भी थोड़ी बहुत वो होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, बच्चों को हिजामा कर लेना चाहिए। हाँ जी, करना है बच्चों का हिजामा। आप YouTube पे वीडियो देखें, वहाँ पे बच्चों का हिजामा करवाया हुआ है, जिन बच्चों को स्पेशली जो सीपी चाइल्ड्स होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के जो चाइल्ड होते हैं, उनमें भी हिजामा लगाएं, उसमें भी अच्छा इफेक्ट आता है। आपके पट्टों को जो है वो कड़ाव कम होता है हिजामा लगवाने की वजह से। आप YouTube पे वीडियोस देखें, भरी पड़ी है, जिसमें वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का हिजामा लगवाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि बच्चों में जो बीमारियां हैं और ये जो पोलियो के जो बच्चे होते हैं उनमें भी हिजामा लगवाएं, उसमें भी अच्छा इफेक्ट आता है। ये हिजामा बच्चों को लगाएं, लेकिन उससे बच्चों को भी लगाने से पहले आप एचपी लेवल चेक करें। ठीक है, एचपी लेवल आपने चेक लाजमी करना है। एचपी आपने ब्लड टेस्ट करना है, उनका एचपी लेवल देखना है, देन आपने हिजामा करना है। जी, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो सेशन एंड कर दें प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम, जो ये हजामा होता है, इसके जरिए जो खून निकालते हैं, वो दोबारा यूज हो सकता है? वो नहीं, कैसे होता ये है कि वही जब तो पूछ रहा हूं। जी नहीं यूज हो सकता है ना। जब हम लोग 10 मिनट के बाद कप्स उतारते हैं ना, तो उन 10 मिनट के अंदर वो खून जम चुका होता है, वो समझ लिया कि खून का एक लोथड़ा बन चुका होता है। ठीक है, तो वो अगेन यूज नहीं हो सकता। और वैसे भी वो खून हम कैसे क्यों यूज करेंगे? बेसिकली वो ब्लड तो वो है ना जो आपकी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल निकले हैं, जो आपके अंदर से जो है फालतू मादा निकला है। तो जब आपकी बॉडी के जो जर्म्स निकले हैं ब्लड के, जैसे वो हम किसी दूसरे इंसान को कैसे लगा सकते हैं? ठीक है जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। जी एक बंदा कितनी बार हिजामा कर सकता है? मतलब 2 बार 3 बार, कितनी बार हिजामा कर सकता है? हिजामा जो है वो आप नॉर्मल इंसान को चाहिए कि वो साल में एक दफा हिजामा करवा ले। ठीक है, अगर किसी को कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को जो है वो शियाटिका का मोरों का मसला था, ठीक है, तो वो आप 3 से 4 हफ्ते के बाद दोबारा हिजामा करवा सकते हैं। क्योंकि 3 से 4 हफ्ते के बाद जो आपका पहले हिजामा का ब्लड निकला होता है, वो कमी आपकी पूरी हो जाती है, देन आप हिजामा लगवा ले। ठीक है, आप हिजामा की कोई है नहीं, आप हिजामा लगवा सकते हो, बट आप गैप दो, तकरीबन 1 से 1.5 महीने का आप गैप दो एक हिजामा से दूसरे हिजामा के दरमियान, ताकि वो जो आपकी वीकनेस है वो पूरी हो जाए। वैसे आप हिजामा लगवा सकते हैं जब आप चाहें, आपके लिए अच्छा ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा मैम, थैंक यू मैम। ओके, मोस्ट वेलकम। जी, एनीवन एल्स? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, ये जो लोग सिगरेट पीते हैं, इनका असर क्या होता है खून में? इसका मतलब इफेक्ट क्या है इसका खून में? ये तो इररिलेवेंट क्वेश्चन है, तो काइंडली आप वही क्वेश्चन करें जो सेशन चल रहा है उससे रिलेटेड। आप हिजामा से रिलेटेड क्वेश्चंस करें काइंडली मुझसे। आपने बोला है कि एचबी लेवल ना करा ले। अगर बंदे का एचबी लेवल 10 से अबव हो, लेकिन वो देखने में दुबला पतला हो, मतलब उसका वेट 50 से कम हो या 45 प्लस हो, तो फिर उसका भी हो सकता है? हाँ जी, कर सकते हैं हिजामा। ठीक है, वेट का कोई इशू नहीं है। आपने बेसिकली एचबी लेवल देखना, आपकी बॉडी से ब्लड निकलना है। ठीक है, तो जिनका एचबी लेवल कम है सिर्फ वो हिजामा ना करवाएं। इसके अलावा हिजामा में और कोई नुकसान नहीं है, हर कोई इंसान अपना हिजामा करवा सकता है।
वेट वगैरह का मसला नहीं है, मतलब देखने में बंदा दुबला पतला हो तो इस मैंने तरह कहा कुछ ना, मैंने आपको ये चीज तो मैंने पहले बताई है कि बहुत सारे लोग देखने में लगते हैं दुबले पतले हैं, ठीक है, हमें लगेगा जैसे वो वीक है, बट वो वीक नहीं होते, उनका एचबी लेवल ठीक होता है, वो उनकी फिजिक इस तरह होती है, ठीक है। तो इस चीज को हम जो है इस को खत्म करने के लिए हम एचबी जो है उनका टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है जी मैम काइंडली ये लेक्चर ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी जी, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी आपके साथ। मैम वैसे ये हुजामा में कितना ब्लड रिलीज होता है बंदे से, अमाउंट ऑफ ये ब्लड? भी अच्छा, ये भी जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने कप्स लगवाए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान ने 10 कप लगवाए हैं तो उसमें आपका मैक्सिमम 2 ग्लास ब्लड हो जाएगा, निकल जाएगा। इस तरह अगर किसी ने किसी बीमारी के लिए करवाया, किसी ने जो है वो औरों के मसलों के लिए कराए हैं, तो अच्छा अगर आपको कोई बीमारी है ना उसमें आपका ब्लड ज्यादा निकलेगा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में कोई मसला है ना तो उसमें ब्लड ज्यादा निकलता है, आपकी बॉडी से ज्यादा ब्लड रिमूव होता है, ठीक है। ये उस चीज की निशानदेही होती है कि आपकी उस पार्ट पे जो है वो कोई ना कोई इशू चल रहा है, उस वजह से जो है उस जगह से ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल रिमूव हुए हैं। मैम फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके बाल गिर रहे हैं तो वो हुजामा कर रहा है इसी बालों के लिए, तो क्या ये सही है? हाँ जी ठीक है, आप हेयर फॉल के लिए जामा लगवा सकते हैं, अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक है मैम, थैंक यू। जी जी, एनीवन एल्स? एक्सक्यूज मी अगर मैम। किसी जी जी अच्छा मैम, आपने एक ऊपर टॉपिक का डिस्कस किया हुआ है पाँव खारिश के बारे में। जी जी मेरा एक सवाल है कि जैसे ना सर्दियाँ खत्म हो रही हैं तो जी। जैसे हम सॉक्स वगैरह उतारते हैं ना तो पाँव की ना उंगलियों पे ना छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। जी जी हाँ, और ये दाने ना अगर पानी लग जाए या बंदा उनको साफ करना तो काफी ज्यादा खारिश होने लग पड़ती है। अच्छा, वो एक अलग चीज है ना, ये वो खारिश नहीं है। वैसे इसमें भी आप हिजामा लगवा सकते हो। इस हिजामा में बेसिकली जो है वो आपका ब्लड ही जो आपके उस हिस्से से जो है वो जो कोई जो है वो वेस्ट मटेरियल है वही रिमूव होना है। जो आप बात कर रहे हैं ना, ठीक है, वो क्या होता है आपके पाँव में अगर आप एक सॉक्स को बार बार पहनते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो समझ लें कि अगर आप सही सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हो तो ये उस वजह से जो है वो पाँव का ये इशू हो सकता है। कि अगर आप एक सॉक्स बार बार पहन रहे हो, दूसरी भी सॉक्स नहीं पहन रहे हो, ठीक है, ये आपकी जो है वो पाँव पे जो है वो ऐसा कोई गंदा पानी लग गया है, उसकी वजह से जो है वो एलर्जी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपने पाँव को साफ रखें। मैम एक अगर शुगर का पेशेंट है तो वो हुजामा कर ले, उसका मतलब ब्लड प्रेशर भी है उसके, और भी मतलब जॉइंट्स जो हैं, जॉइंट्स की बीमारी है जी, ब्लड उसका मतलब स्टॉप हो जाता है, क्लॉटिंग उसकी हो जाती है। अच्छा, जो डायबिटीज के पेशेंट है ना उसमें हम लोग ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डायबिटीज का पेशेंट है ना, मैं देखूंगी कि मैं उसकी फिंगर पे थोड़ा सा कट लगा के देखूंगी, छोटा सा, ठीक है, जितना कट हिजामा में लगेगा। अब मैं ये देखूंगी कि वो कट जो है वो कितनी देर में जो है वो स्टॉप हो गया। अगर तो 5 से 10 मिनट के अंदर उसमें से खून निकलना बंद हो गया तो मैं उस इंसान का हिजामा कर दूं, ठीक है। तो वो ये आपने उसको पहले देख रहा है, उसको कट लगा के देख रहा है कि उसका खून जो है वो रुक रहा है, ठीक है। अगर उसका खून 5 से 10 मिनट के अंदर रुक जाता है तो आप डायबिटीज के पेशेंट को हिजामा कर दें। अगर उसका जख्म जल्दी नहीं भरा तो फिर आप डायबिटीज के पेशेंट को हिजामा नहीं करेंगे। मैम अगर बॉडी पे कहाँ पर कट ज्यादा अच्छे मतलब ज्यादा कट लगाए जाए तो अच्छे मुफीद होंगे आपके लिए? कौन सी जगह पे सुन्नत हिजामा के वाले सुन्नत हिजामा के 9 पॉइंट्स है वो लगवा लें। शोल्डर के दोनों साइड्स पे, लोअर बैक पे, अपने आप जो है वो काफ मसल्स जो होते हैं यानी कि जो टांगों की बैक पे लगवा लें, लेग्स की बैक पे। इस तरह जो है हार्ट की बैक पे जो कप लगता है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। उस तरह हार्ट वाले कप के साइड पे थोड़ा सा कप लगता है, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप वैसे ही हिजामा कराओ अपनी बॉडी के फायदे के लिए तो आप सुन्नत हिजामा के 9 पॉइंट्स लगवा लें।